राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीककान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुव एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो रीडिंग फ्रॉम उपदेशामृत, श्लोक संख्या 7। स्यात् कृष्ण नाम चरिताति सिताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु किन्तु अदारतनुदीनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमात् भवति तद्गत मूलहंत्री। कृष्ण का पवित्र नाम, उनका चरित्र, उनकी लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर हैं। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी भी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले पाती, लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। तो हम दूसरे नामापराध पे थे, हम तीसरे नामापराध पे थे। हम तो तीसरे नामापराध से हम आरंभ करते हैं आज की क्लास। गुरु अवज्ञा, इस पे थे हम। तो गुरु अवज्ञा का मतलब है टू डिसरिस्पेक्ट और डिसओबे गुरुज ऑर्डर। गुरु का अपमान करना या गुरु के आदेशों का पालन नहीं करना, दोनों ही गुरु अवज्ञा में आती हैं। तो आज हम तीसरा श्लोक पढ़ते हैं, तीसरा अपराध पे आरंभ करते हैं, गुरु अवज्ञा। और हमने कल पढ़ा था कि किस प्रकार गुरु के सामने हमारे क्या एटिकेट्स होने चाहिए। गुरु अवज्ञा का क्या अर्थ है, टू डिसरिस्पेक्ट गुरु। हमने इस पे चर्चा की थी थोड़ी सी, गुरु के प्रति डिसरिस्पेक्ट करना। और ओके, सो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सो हमने श्रील भक्तिविनोद ठाकुर गुरु डिसरिस्पेक्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट के बारे में। और ये हमने पढ़ा कि किस प्रकार हमें दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु का समान आदर करना चाहिए। गुरु की निर्माल्य प्रसादी माला या उनके वस्त्र या उनका आसन, उसको लांघना नहीं चाहिए। गुरु के सामने, गुरु के समक्ष किसी और की पूजा नहीं करनी चाहिए जब तक गुरु से आज्ञा ना लो। ये हमने चर्चा की थी। और उसके बाद गुरु की आज्ञा का लंघन नहीं होना चाहिए। हरि भक्ति विलास में श्रील सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं, नातम अज्ञापे न मोहात्। मोह के कारण, इल्यूजन के कारण हमें गुरु की आज्ञा को तस्या आज्ञम न च लंघयेत्। हमें नातम आज्ञापये न मोहात्, अज्ञानता मोह के कारण हमें गुरु को कोई आज्ञा नहीं देनी चाहिए।
ना तम आज्ञा, गुरु को कोई आज्ञा नहीं देनी चाहिए, ना ही गुरु की कोई आज्ञा को लांघना चाहिए। ना ना अनिवेद्य गुरु किंचित भोक्तव्यम वा गुरुस्तथा। और हमें गुरु के समक्ष कोई वस्तु भोक्तव्यम, कोई भोग्य वस्तु नहीं भोग करनी चाहिए या भुक्त नहीं करनी चाहिए जब तक गुरु की आज्ञा ना हो। भोक्तव्यम व गुरुस्तथा, इतना सावधानी पूर्वक हमें गुरु के समक्ष रहना पड़ता है। हाँ, तो इसमें तस्य आज्ञम न लंघयेत न च लंघयेत, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते हम। हरि भक्ति विलास का श्लोक है ये। तो जो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं उनको बोलते हैं सेवक अधम। अधम है वो, वह जन अधम है जो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। जो अधम सेवक हैं, जो अधम सेवक हैं, 6 प्रकार के यहाँ पे बताए गए हैं। अधम सेवक, जो सेवक अधम हैं, जो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वो कौन से 6 प्रकार के हैं? आलीर बाणो ज्योतिषकः स्तब्धभूता किम एककः प्रेष्ठा प्रेक्षश्चैव षड एते सेवका अधम। 6 प्रकार के जन अधम सेवक हैं। अधम मतलब पतित सेवक हैं, सेवा नहीं कर। अलीर, अलीर मतलब तो भंवरे। मधुमक्खी, मधुमक्खी क्या करती है? एक फूल से दूसरे फूल पे जाती है, दूसरे फूल से तीसरे फूल पे जाती है। तो मधुमक्खी अलीर के समान हमें नहीं होना चाहिए। मधुमक्खी के समान कि एक गुरु को छोड़ा तो दूसरे गुरु को ले लिया, दूसरे गुरु को छोड़ा तीसरे गुरु को ले लिया। निष्ठा होनी चाहिए एक गुरु के प्रति, उसे बोलते हैं अलीर नहीं होना चाहिए एक भक्त को। ये सेवक अधम है अगर वो ऐसा है, अलीर। बाणों, आपने देखा होगा जो तीर चलाते हैं वो एक बाण से जब दूसरा बाण लगाते हैं, लगाते रहते हैं तो उनके हाथों में चोट लग जाती है। तो बाण के समान नहीं होना चाहिए सेवक को। हाँ, कि वो तीर, जो तीर चलाता है, जो उसका स्वामी है, जो तीर चला रहा है, जो धनुर्धर है, जो तीर चला रहा है, उसके हाथ में चोट लग जाती है। उसी प्रकार अगर एक अधम शिष्य है किसी का, गुरु जब उसको हैंडल करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कारण बने, उनके हाथों में चोट ना लग जाए हमारे कारण। मतलब गुरु की जो का जो लक्ष्य है, जो गुरु की जो अपेक्षाएं हैं हमारे प्रति, उस पर हम उत्तीर्ण उतरें। हम कारण नहीं होने चाहिए गुरुओं के दुखों का। बाण की तरह, जिस प्रकार धुरंधर तीरंदाज बाण लगाता है और चोट लग जाती है उसके हाथ में जब बाण चलाता है, तो ऐसे हमें होना चाहिए। अपने स्वामी के किसी चोट का कारण हमें नहीं बनना चाहिए। तीसरा है ज्योतिष सखा। ज्योतिष सखा का मतलब ये है कि गुरु ने कोई आज्ञा दी ज्योतिष, तो हम कहते हैं, तो हम ये सोचते हैं या कहते हैं गुरु जी से कि जब मेरे ग्रह उचित होंगे तो मैं ये सेवा कर पाऊंगा जो आप दे रहे हैं मुझे। प्रतीक्षा करता है कि मेरा कब उचित, मेरे जो ग्रह हैं, मेरा जो भाग्य है, जब कब होगा, जब मेरे ग्रह ठीक हो जाएंगे। ज्योतिषों से जाके पता करता है कि कब मैं गुरु की वो आज्ञा का पालन कर पाऊंगा। ज्योतिष से कहा, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर किमेक कहा, स्तब्धि भूता। स्तब्धि भूता मतलब डल, इनएक्टिव, निष्क्रिय, आलस्य, तंद्रा में नहीं होना चाहिए। गुरु की आज्ञा मिले तुम्हें पूर्ण रूप से क्रियाशील हो जाना चाहिए उस आज्ञा को पालन करने में। स्तब्धा भूता नहीं होना चाहिए। स्तब्ध भूता मतलब क्रियाशील, आलस्य, तंद्रा में रहना नहीं चाहिए हमें।
पांचवा है किम एक कहा, गुरु ने आज्ञा दी तो गुरु जी से कहो, अगर आप कहो गुरु जी किम एक कहा, मैं अकेले कैसे कर पाऊंगा, ये इतनी बड़ी आपने मुझे आज्ञा सेवा दी है, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, कम से कम अपने 10 शिष्य मुझे दीजिए, जब जाके मैं ये आज्ञा पूरी कर पाऊंगा आपकी। किम एक कहा, अकेले नहीं कर पाऊंगा मैं आपकी इस आज्ञा का पालन। ऐसा एक शिष्य को नहीं होना चाहिए। प्रेषितः प्रेक्षकश्चैव, उसको गुरु ने उसको आज्ञा दी, उसने किसी और अपने गुरु भाई को वो बोला कि ये सेवा करनी है गुरु की, और उस गुरु भाई ने किसी और को वो सेवा दे दी। ऐसे प्रेक्षक चैव नहीं होना चाहिए कि गुरु जी ने कुछ मंगवाया, उसने अपने गुरु भाई को बोल दिया, उसने फिर और पास ऑन कर दिया किसी और गुरु भाई को, और ऐसे करके गुरु जी ने मंगवाया था दूध और आ गया पानी या जूस, जो भी है। मतलब गुरु की आज्ञा को स्वयं पालन करना चाहिए, किसी गुरु भाई को पास ऑन नहीं करनी चाहिए। इसे बोलते हैं प्रेषित प्रेक्षक चाहिए। ये 6 प्रकार के अधम सेवक होते हैं। अलीर बाणो ज्योतिषकः स्तब्धिभूतः किमेककः प्रेषित प्रेक्षक। इस प्रकार हमें गुरु सेवक अधम नहीं बनना चाहिए। इसलिए हरिभक्ति विलास में श्रील सनातन गोस्वामी लिखते हैं, जब हम गुरु को संबोधित करें तो गुरु के नाम को अगर हम अपने जीवन से उच्चारण करें तो उनके सामने कुछ उपाधियां जो या गुरु को विद रिस्पेक्ट बोलना चाहिए, मान के साथ। जैसे हम ये नहीं कह सकते जीव गोस्वामी या सनातन गोस्वामी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हमें बोलना चाहिए ओम ओम तत् विष्णुपा, ओम श्री श्रीमद विष्णुपाद, ऐसे बोलना चाहिए। अभय चरणा रविंद स्वामी प्रभुपाद। हमें केवल ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ओम लगाना चाहिए, श्री शब्द लगाना चाहिए, विष्णुपाद शब्द लगाना चाहिए। विद रिस्पेक्ट हमें गुरु का नाम लेना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने ऐसा बोला था, नहीं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आपकी कोई फ्रेंड नहीं है। आपको विद रिस्पेक्ट बोलना है, ओम श्री श्रीमद विष्णुपाद श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज। इस प्रकार से हमें संबोधित करना चाहिए गुरु के नाम को। हमें कभी इसलिए हम लगाते हैं अंग्रेजी में हिज होलीनेस, वो भी चलिए ठीक है, लेकिन संस्कृत में तो होता है ओम, ओम शब्द लगाना है, श्री शब्द लगाना है, विष्णुपाद लगाना है। ओम श्री श्रीमद, है ना, संस्थाप नित्य लीला प्रवेश कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणा अरविंद स्वामी श्रील प्रभुपाद। हमें मतलब विद आदर के साथ गुरु जी का नाम लेना चाहिए। यहाँ पे ये बोल रहे हैं, हरि भक्ति विलास में लिखा है, अभक्त्या न गुरुर नामा घृणियात च जतात्मवान, यत्न पूर्वक हमें विद रिस्पेक्ट गुरु का नाम। प्रणवः श्री स्ततो नामा, प्रणव मतलब ओम शब्द लगाना चाहिए, विष्णु शब्दाद अनंतरम, और विष्णु शब्द भी आना चाहिए। विष्णुपाद, भगवान विष्णु के चरण हैं गुरु जी, विष्णु शब्द लगा, विष्णु शब्दाद अनंतरम पाद स्तब्धा सम्मेतम चा, तो लगा देना ओम विष्णु पाद, ऐसे में लगाना चाहिए, श्री लगाना चाहिए, प्रणवा श्री, तो ओम श्री श्रीमद विष्णुपाद, ऐसे इस प्रकार हमें संबोधित करना चाहिए। और नटा मूर्धांजलि युथा, अपने हाथों को जोड़कर अपने माथे पर लगाना चाहिए, इस प्रकार गुरु जी का नाम लेना चाहिए, अपने हाथों को जोड़कर इस प्रकार ऐसे ऐसे गुरु का नाम लेना चाहिए हमें। ऐसे बोल रहे हैं हरि भक्ति विलास में श्रील सनातन गोस्वामी। मूर्धांजलि युथा, अपने दोनों अंजलि को अपने सिर पर मूर्धांजलि सिर पे लगाना चाहिए हमें। इस प्रकार गुरु जी का नाम लेना चाहिए हमें। तो ये हमारा तीसरा गुरु अवज्ञा, तीसरा अपराध हमने चर्चा की।
और अब हम जो चौथा अपराध है, नाम के प्रति अनादर है, जो नाम के प्रति जो अपराध है हमारा, वो है श्रुति शास्त्र निंदनम। श्रुति शास्त्र निंदा, श्रुति शास्त्र की निंदा करना। श्रुति, श्रुति मतलब होता है चार वेद, उपनिषद, श्रुति। और शास्त्र का अर्थ है, श्रुति भी शास्त्री है, लेकिन शास्त्र में पुराण भी आ गए, पुराण आ गया, इतिहास आ गया, महाभारत रामायण इतिहास भी आ गया शास्त्रों में। तो श्रुति में चार वेद, उपनिषद, वेदांत सूत्र आएंगे, शास्त्रों में पुराण भी आ जाएंगे, इतिहास भी आ जाएगा, धर्मशास्त्र भी आ जाएंगे। धर्मशास्त्र मतलब धर्मशास्त्र हैं, बताते हैं आपको कि डेली एक्टिविटीज में धर्म का पालन कैसे होता है, आपके एटिकेट्स, आपका सदाचार कैसा होना चाहिए, ये धर्मशास्त्र ही में बताते हैं। तो उनकी निंदा करना, श्रुति शास्त्र निंदनम, चौथा नाम अपराध है। इसमें बताया गया है कि श्रुति नाम धर्म, सनातन गोस्वामी अपनी दिग्दर्शनी टीका में लिखते हैं श्लोक पर, इस श्लोक पर जो चौथा वैष्णव नाम अपराध है, श्रुति नाम धर्मशास्त्राणाम च निंदनम। श्रुति नाम मतलब श्रुतियों की निंदा करना, धर्म शास्त्रों की निंदा करना मतलब शास्त्रों की निंदा करना। धर्मशास्त्र आ गए ना, शास्त्रों में आ गए, शास्त्राणाम च निंदनम, उनकी निंदा करना। श्रुति स्मृति, स्मृति में पुराण आ जाएंगे और धर्मशास्त्र आ जाएंगे, इन दोनों शास्त्रों की निंदा करना, ये चौथा नाम अपराध है। इसलिए मुंडक उपनिषद का एक श्लोक है। अब वैदिक शास्त्रों की यहां पे बात हो रही है, उसकी निंदा नहीं करना, वैदिक वांग्मय की निंदा नहीं करना, वेदों की निंदा नहीं करना। अब वेदों में तो दो प्रकार की विद्या दे रखी है, एक अपरा विद्या, एक परा विद्या। अपरा विद्या क्या होती है वेदों में जो दे रखी है? अपरा विद्या है जो इस संसार से संबंधित विद्या है, इस संसार में धर्म का आचरण कैसा हो, इस संसार में रहते हुए हमारा सदाचार कैसा हो, हमारे एटिकेट्स कैसे हों, इसके संबंधित जो ज्ञान दे रखा है उसे बोलते हैं अपरा विद्या। ये भी हमें वेदों से ही मिलता है, ये भी बहुत ही अनिवार्य है, अपरा विद्या बोलते हैं। तो यहां पे लिख रहा है, मुंडक उपनिषद बोलता है, मुंडक उपनिषद में लिखा है ये श्लोक, तत्रा अपरा, अपरा विद्या में क्या क्या आएगा? ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, अपरा विद्या है, अपरा विद्या है, इस संसार से संबंधित विद्या है। कैसे यज्ञ करते हैं या कैसे अनेक प्रकार की विद्या है, तो तत्रा अपरा, अपरा विद्या बोलते हैं इसको। तत्रा अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेद अथर्ववेद। हाँ, ये चार प्रकार के वेद आ गए, अपरा विद्या में आएंगे ये। अपरा विद्या मैंने बताया संसार से संबंधित विद्या, क्योंकि इन चार वेदों में तो अधिकतर कर्मकांड ही दे रखा है। 90% श्लोकास वेदों में तो कर्मकांड ही है, 3-4% ज्ञान कांड है और बाकी उपासना कांड है। 3 कांड हैं वेदों के, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। तो 90% श्लोक तो कर्म कांड के ही हैं वेदों में, इसलिए अपरा विद्या बोला है। कर्म कांड मतलब आपको क्या मिलेगा, आप किसी फ्रूटिव एक्टिविटी, कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ आप धर्म संयुक्त कोई यज्ञ अनुष्ठान कराते हैं अपने घर, कुछ प्राप्त भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए, तत्रा, उसे अपरा विद्या बोलते हैं। इस संसार से संबंधित है वो। तत्रा अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद। अब ये तो 4 वेद हो गए,
अपरा विद्या में आते हैं। और क्या क्या अपरा विद्या में आता है? वेदांग बोलते हैं उसको। 6 वेदों के अंग हैं, लिम्स हैं, लिम्स, 6 लिम्स ऑफ वेदास, इसे वेदांग बोलते हैं, षड वेदांग। वेदों के 6 अंग हैं। क्या? शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदो, ज्योतिषम इति। 6 वेदों के अंग बताए गए हैं। शिक्षा मतलब फोनेटिक्स, कैसे उच्चारण करना है शब्दों का। शिक्षा, शा, शिक्षा, कैसे उच्चारण होता, अपर पैलेट में लगना चाहिए जीभ, लोअर पैलेट में लगना चाहिए, किस प्रकार से शब्दों का उच्चारण हो, प्रॉपर ढंग से, तरीके से उचित उच्चारण हो, उसको बोलते हैं शिक्षा। फोनेटिक्स इंग्लिश में बोलते हैं उसको, शिक्षा। ये वेदांग बता रहा हूं मैं, 6 वेदों के अंग हैं। शिक्षा, कल्पो, कल्प मतलब होता है किस प्रकार यज्ञ करना चाहिए, किस प्रकार से यज्ञ कुंड बनाना चाहिए, क्या क्या चीजें डालनी चाहिए, क्या नियम हैं, क्या विधि विधान हैं यज्ञ करने के लिए, उस वो सारी चीजें, सारे वो जो निर्देश हैं, डूज एंड डोंट्स हैं, विधि निषेध हैं, वो सब दे रखे हैं कल्प शास्त्रों में। ये वेदों का अंग है, दूसरा अंग है वेदों का, कल्प, कल्प बोलते हैं उसको। तीसरा है व्याकरणम, व्याकरण, ग्रामर। हाँ, जब आप किसी संस्कृत शब्द या कोई भी दूसरी भाषा का जब उच्चारण करते हैं तो आपको व्याकरण पता होनी चाहिए। व्याकरण में का का ना लगना चाहिए, नहीं तो व्याकरण बदल जाती है। व्याकरणम श्रीमद् भागवतम में आता है, तुष्टा, उन्होंने यज्ञ किया, तुष्टा के द्वारा यज्ञ हो रहा था, इंद्र को मारने के लिए, इंद्र को मारने के लिए यज्ञ कर रहे थे असुरजन, लेकिन अ का आ हो गया, मतलब उस यज्ञ का उद्देश्य था कि मेरे द्वारा इंद्र मारा जाए इस यज्ञ के द्वारा, लेकिन अ का आ हो गया, व्याकरण में त्रुटि हो गई, तो उसका अर्थ उल्टा निकला आया, मैं इंद्र के द्वारा मारा जाऊं, इस प्रकार उसका अर्थ हो गया, मैं इंद्र के द्वारा मारा जाऊं। श्रीमद् भागवतम में आती है कथा। तो व्याकरण ठीक होनी चाहिए। व्याकरण वेदों का अंग है, 6 वेदों के जो अंग बता रहे हैं हम, व्याकरणम। चौथा है निरुक्तम, शब्दकोश, डिक्शनरी, शब्द पता होने चाहिए, शब्दकोश। निरुक्तम जिसे निरुक्तम बोलते हैं, डिक्शनरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, निरुक्तम। ये चौथा वेदों का अंग है। 5वां है छंद। छंदों का अर्थ है किस मीटर में आपको वेदों के श्लोक का उच्चारण करना है। श्रद्धालु श्री वसंत तिलकम एक मीटर है, जैसे कृष्णा कीर्तन गान नीर्तन परौ, ये श्रद्धालु विक्रीडतम ये छंद है। जैसे हम जगन्नाथ अष्टकम गाते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ये वसंत तिलकम छंद है। तो छंद होते हैं जिससे आप उच्चारण करते हैं वेदों को, छंद, मीटर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। ये 5वां अंग है वेदों का। छठा अंग है ज्योतिष। ज्योतिष विद्या, एस्ट्रोलॉजी, ये वेदों का छठा अंग है। आप ये नहीं कह सकते यार ज्योतिष में तो हम विश्वास नहीं करते हैं, नहीं, वेदों का अंग है। नामापराध कर देंगे अगर आप ये कहेंगे हम वेदों को नहीं मानते, हम ज्योतिष विद्या को नहीं मानते। ये वेदों का वेदांग है, ये परफेक्ट है। 6 अंग बताए गए वेदों के, इसे वेदांग बोलते हैं, षड वेदांग। शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंद और ज्योतिष। ये वेदों के अंग हैं।
और अथा परायाय तद अक्षरम अविगम्यते। और पराविद्या क्या है? अथा पराविद्या क्या है? जिससे भगवत प्राप्ति हो। भक्ति उपासना कांड या ज्ञान कांड भी जिससे भगवान की प्राप्ति हो, उसको पराविद्या बोलते हैं। वेदों में ही दोनों विद्याएं हैं। अपरा विद्या जो इस भौतिक संसार से संबंध रखती है, और पराविद्या जिससे डायरेक्ट भगवान की प्राप्ति होती है, उसे बोलते हैं पराविद्या। पराविद्या तो बहुत ही अल्प श्लोक ही हैं, उसमें अधिकतर तो अपराविद्या ही है वेदों में। तो तद अक्षरम अभिगम्यते, जिससे भगवत प्राप्ति हो, उसे पराविद्या बोलते हैं। समझ गया? ये मुंडक उपनिषद का श्लोक है। लेकिन हम जैसे गीता पढ़ते हैं ना, भगवान कहते हैं त्रिगुण्या विषया वेदा निस्त्रिगुण्य भव अर्जुना। हम गीता में जब पढ़ते हैं कि हे अर्जुन, वेदों में तो 3 गुणों की चर्चा है, 3 गुणों से संबंधित श्लोक हैं। निस्त्रिगुण्य बन जाओ अर्जुन, वेदों से परे चले जाओ। 3 गुणों से परे जाने के लिए निस्त्रिगुण्य भव अर्जुना, 3 गुणों से परे हो जाओ। मतलब वेदों, यहाँ पे ये आपको इसका अर्थ ये नहीं निकालना चाहिए कि भगवान उनको वेदों को रिजेक्ट करने की या वेदों को त्यागने की बात कर रहे हैं यहाँ पे अर्जुन को। ऐसा नहीं कह रहे हैं भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं। जब भगवान ये शब्द गीता में ये श्लोक बोलते हैं त्रिगुण्या विषया वेदा, वेदा में तो 3 गुणों से संबंधित बातें हैं, इन 3 गुणों से परे हो जाओ अर्जुन। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान वेदों को त्यागने की बात कर रहे हैं। वेदों को इस्तेमाल करते हुए, वेदों का उपयोग में लाते हुए, वेदों को करते हुए हमें धीरे धीरे अपनी चेतना का विकास करना है, इवॉल्व करना है। इट इज कॉल्ड इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना को विकसित करना है ताकि हम भगवत प्राप्ति कर पाए, ताकि हम पराविद्या को ग्रहण करने के योग्य हो जाएं, सुपात्र बन जाएं, अपना बर्तन तैयार कर लें, अपना वेसल तैयार कर लें जिसमें हम लव ऑफ भगवत प्रेम को धारण करने के लिए भी तो आपको बर्तन चाहिए ना। तो कैसे करेंगे आप? जब तक आप अपराविद्या में निपुण, जब तक अपराविद्या में आप वेल वर्स नहीं हो जाओगे, जब तक पराविद्या को आप धारण नहीं कर पाओगे अपने जीवन में, क्योंकि वो हाईएस्ट है। अगर शेर के दूध को चाहिए तो आपको सोने का पात्र बनाना पड़ेगा। हाँ, इस प्रकार अगर भगवत प्राप्ति जो हाईएस्ट है, वेदों का हाईएस्ट, अति गोपनीय गुह्यतम जो अर्थ है, उसके लिए तो आपको अपरा विद्या की आवश्यकता, अति आवश्यकता है, अति आवश्यकता है इसकी। लक्ष्य तो परा विद्या ही है वेदों का। लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति है, कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्रेम ही है। लेकिन अभी हम अभी सुपात्रता है कहां हमारी? सुपात्रता नहीं है, इसलिए अपरा विद्या का यहां पे अपरा विद्या अधिकतर, क्योंकि सुपात्र लोग कम हैं, इसलिए वेदों में अपरा विद्या की इतनी व्याख्यान की गई है, इतना विस्तृत जानकारी दी, नॉलेज है, ज्ञान है, विस्तृत ज्ञान है अपरा विद्या के बारे में, क्योंकि यही हमारी सुपात्रता बढ़ाएगी, बनाएगी पराविद्या को ग्रहण करने के लिए। तो आगे ये वैदिक वांग्मय के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। और इतिहास, महाभारत, रामायण, पुराण, इसको पंचवेदा भी बोला है। पंचवेदा उच्यते, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है कि इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। इतिहास मतलब महाभारत, और पुराण मतलब श्रीमद् भागवतम और रामायण इतिहास में आएगा। ये सब पंचम वेदा है, 5th वेदा है, इसको कह सकते हैं। श्रीमद् भागवतम का कथन है। तो इसलिए हमें कुछ ऐसे शास्त्र हैं
जिसको हमें क्या करना होगा, उसको त्यागना होगा। क्योंकि कई चीजें, कई शास्त्र ऐसे हैं जिसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया समय के साथ, कुछ जुड़ाव, कुछ घटाव हो गया है। इसलिए हमें कुछ शास्त्रों को अवॉइड करना चाहिए। कुछ शास्त्रों को, वैदिक शास्त्र या नॉन वैदिक शास्त्र भी बोल लो, उनको तो खैर पूर्ण ही छोड़ना चाहिए। इसलिए अपने भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी लिख रहे हैं इस विषय के बारे में, कह रहे हैं श्रुति शास्त्र निंदनम यथा पाषंड मार्गेण दत्तात्रेय ऋषभ देव पासका नाम पाषंडी नाम। बड़ी स्ट्रांग लैंग्वेज बोल रहे हैं जीव गोस्वामी। देखिए हमारे आचार्यगण न चाहते हैं कोई पाषाण धर्म में ना फंस जाए, इसलिए स्ट्रांग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम जो शास्त्रों को ठीक से अध्ययन करें, पढ़ें वैदिक शास्त्रों को, और पाषाण धर्म से बच जाएं। क्योंकि वेदों को ही लेके कहीं डेविएट हो गए, कहीं धर्म वेदों से ही निकले हैं, वेद ही से ही ज्ञान मिला उनको, लेकिन अपना अपना अर्थ का अनर्थ कर दिया उन्होंने। वेदों के शब्दों का अर्थ का अनर्थ करके अपने अपने धर्म पंथ बना दिए, अपने अपने धर्म पंथ बना दिए उन्होंने, वेदों के अर्थ को अनर्थ कर दिया उन्होंने। तो श्रुति शास्त्र निंदनम ऐसे, और उन धर्मावलंबियों ने जो पथभ्रष्ट हो गए वेदों के परम ज्ञान से, और वो श्रुति और शास्त्रों की निंदा करने लग गए, उनको पाषाण धर्म बोलते हैं। पाषाण, एथिस्टिक धर्म, नास्तिकवाद। तो पाषाण मार्गेण एग्जाम्पल दे रहे हैं यहां पे जीव गोस्वामी। दत्तात्रेय तो भगवान के अवतार हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के सम्मिलित अवतार हैं दत्तात्रेय जी। उनके अनुयायी सब नास्तिक बन गए, मतलब वेदों को नकार दिया उन्होंने। भगवान ऋषभ जब दक्षिण भारत में विचर रहे थे, वहां का राजा अरहत, उसने उनकी नकल करनी शुरू कर दी भगवान ऋषभ की, और वहां से जैन धर्म निकल आया, जिन्होंने वेदों को नकार दिया, वेदों की निंदा की बाद में। देव उपासका नाम पाषांडी नाम, इनकी उपासना नहीं करनी हमें। मतलब इनके से जो पंथ निकले, कुपंथ निकले, कहने का अर्थ यह है जैन धर्म या दत्तात्रेय जी का धर्म, जो पाषांडी, जिन्होंने वेद शास्त्रों की निंदा की, करते हैं, जो अभी भी करते हैं वेद शास्त्रों की निंदा। पाषांड मार्गेण दत्तात्रेय ऋषभ देव उपासक नाम पाषांडी नाम। सब पाषांडी धर्म है, सब नास्तिक धर्म है। ये इनका त्यागना चाहिए हमें, इनके लिटरेचर्स, इनके शास्त्रों को अवॉइड करना चाहिए हमें। अब वैदिक शास्त्रों में भी कुछ जैसे भविष्य पुराण है, उसमें काफी कुछ एडिशन है बाद में। भविष्य पुराण में बहुत प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मान सकते हम भविष्य पुराण को। इसलिए अब जैसे गुरु, आपने नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में गुरु रक्ष गोरखनाथ नाथ पंथ है, नाथ पंथ है। बड़े ही लोग नाथ पंथ के अनुयायी होते हैं। आप गांवों में चले जाइए, गोरख रक्षनाथ बोलते हैं वो जन, गोरख रक्षनाथ। उन्होंने अपने शास्त्रों में, गोरखनाथ जी ने अब एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है सिद्धांत पद्धति। सिद्ध मार्ग है उनका, कहते हैं ये सिद्ध मार्ग है। उन्होंने सारे वेदों को छोड़ दिया, सारे जो पुराण इतिहास सबको रिजेक्ट कर दिया। गोरख रक्षनाथ, नाथ पंथ जिसे बोलते हैं, वो क्या बोल रहे हैं देखिए। अपने सिद्धांत पद्धति में जो उन्होंने अपने ग्रंथ बनाए,
वो बोल रहे हैं सांख्या वैष्णव वैदिका, जो सांख्य धर्म है, वैष्णव धर्म है, जो वैदिक धर्म है, विधि परहा सन्यासियों का जो धर्म है, तपसा तापसा शौर वीरा परा प्रपंच निरता बुद्धा जिना सर्व कहा, सब त्याग दो इसको। बौद्ध धर्म, जिना मतलब जैन धर्म, सब प्रपंच है, सब भौतिक है। ये एते कष्टरता वृथा पथा गता, ये वृथा पंथ है, मतलब कुपंथ है सारे, ऐसे बोला गुरु गोरखनाथ जी ने, नाथ पंथ के। सत्तत्वो वंचित, इसमें परम सत्य नहीं है, वंचित है ये, परम सत्य के बारे में कुछ नहीं है इसमें। इन सब धर्मों को त्याग दो, सिद्ध पथ को अपनाओ, सिद्ध पथ को अपनाओ, सिद्ध सिद्धांत को अपनाओ। तो सत्तत्वो वंचितास, तस्मात इसलिए सिद्ध मतम, ये सिद्ध मत को अपनाओ। स्वभाव संयम धीरहा परम संश्रयित, आप आश्रय लो इस सिद्ध पथ का, सिद्ध योगी बनो, ऐसा नाथ पंथ में लिखा हुआ है गुरु गोरखनाथ जी ने, गोरख रक्षनाथ जी ने। तो देखिए, तो इनके लिटरेचर को हमें त्यागना होगा ना, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बहुत ही वेदों को नकार दिया जिन्होंने, तो हमें उनको नकार देना चाहिए, क्योंकि वेद अपौरुषीय हैं, किसी पुरुष के द्वारा नहीं बनाए गए। वेदः साक्षात नारायणः, वेद साक्षात नारायण ही हैं। श्रुति स्मृति भगवान नारायण की दो नेत्र हैं, और इसमें 4 प्रकार के दोष जो हमने पहले जिस पर डिस्कस किया था वो नहीं है वेदों में। प्रमदः, प्रमद नहीं है, विप्रलिप्सा नहीं है, कारणव पाठव नहीं है, तो ये सब नहीं है, 4 दोष नहीं है। तो इसलिए वेद परफेक्ट हैं, वैदिक नॉलेज। हम भगवान बुद्ध को क्योंकि विष्णु का अवतार है, श्रीमद् भागवतम में लिखा है वह विष्णु के अवतार थे, लेकिन उन्होंने वेदों को नकारा, तो हम भगवान बुद्ध की उपासना नहीं करते। हमारे लिए वेद ही परम प्रमाण है, वेद ही परम प्रमाण है। और ये जितने भी पंथ आए हैं ना, नाथ पंथ, ये पंथ वो पंथ, ये सब वेदों से ही आए हैं, बस अर्थ का अनर्थ किया इन्होंने। यहाँ पे इस प्रकार दे रखा है यहाँ पे। जो चौथा जो अपराध है, वैष्णव अपराध, इस पे चर्चा हो गई। कल हम 5वां अपराध से प्रारंभ करेंगे अपनी क्लास। शिला रूप गोस्वामी पाद की जय, शिला उपदेशामृत ग्रंथ की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरे हरे कृष्णा जय।